Assalamu alaikum. Welcome to the first day of Ramadan. So here I'm in Rosa. She did not get that opportunity this time. एक्चुअली उसके क्लासेस थे उसको, और वो कहते हैं ना खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती, उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो फिर ओके व्हाटएवर, और उठाया भी नहीं गया है मुझे। हाँ वो भी है। और फिर मैं तो फ़िलहाल आज 10:30 बजे उठी हूँ, सब कुछ तैयारी वैयारी मतलब रेडी होकर के फिर 11:30 बजे तक अभी हम लोग फिर दादी के साथ बात करने लगे, फिर थोड़ी सफाई की, अब नमाज़ पढ़ने चलते हैं और देखते हैं व्लॉग को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। वैसे तो कुछ खास करने का प्लान है नहीं मेरा, बट स्टिल लेट्स सी व्हाट आई कैन डू टू मेक माई डे बेटर। तो अभी मैं वज़ू करके रेडी हूँ, अब नमाज़ पढ़ने में कुछ वक्त बचा है, तब तक हम कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। और ये है ना, मतलब आपका भी ऐसा होता है क्या कि जब आप अकेले होते हो तभी आपको नमाज़ पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है? जब आप अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हो या फिर बहनों के साथ पढ़ते हो तभी भी मतलब ठीक ही होता है, बट यू नो दैट कनेक्शन यू फील विद अल्लाह इज़ ओनली इन 4 वॉल्स। लाइक आई फील लाइक सिर्फ आप होने चाहिए उस रूम में और कोई नहीं, सो दैट क्रिएट्स कंप्लीट कंप्लीट काइंड ऑफ वाइब्स और कंप्लीट, अरे यार क्या बोलते हैं इसको। सो दिस इज़ द कुरान शरीफ विच आई एम रीडिंग, इट हैज़ translations. It is translated into English and also it has pronunciations in English, how to pronounce those Arabic words. वैसे ये उर्दू में भी है, वैसे वहीं पर साइड में से दिया हुआ है, तो मतलब उसको समझकर पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू बस ऐसे ही पढ़ना। मतलब उसमें भी सुकून है एक टाइप का, बट समझ के पढ़ने में बेशक उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। Then it was a time of Zohar. अभी ज़ोहर पढ़ के हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे एनसीईआरटी के एक चैप्टर तो कंप्लीट ही करना है और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी करना बाकी है, आज का पूरे दिन का स्टडी करना बाकी रह गया है। उसके बाद इफ्तारी भी करनी है, फिर उसके लिए कुछ बनाना भी है, फिर मगरिब भी पढ़नी है और फिर तरावी भी पढ़ानी है। बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए ना थोड़ा सा सो ही लेती हूँ। चलिए 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो अभी हम उठ चुके हैं। आज़रियन क्या बता रहे थे तुम? उसका हेडिंग पहले, रमज़ान शरीफ में कसरत से चलते फिरते हुए यह दुआ पढ़े, ला इलाहु अल्लाहुम नस्तगफिरु व नजालुक जन्नत व नऊजुबिक मिनन्नार। और पहले रोज़े से 10वें रोज़े तक अल्लाहुम्मा हसन हमना या अरहमन राहिमीन। और 11 से 20वें 11 to 20 तक अल्लाहुम्मा गफिर लना जुनूबना या रब्बल आलमीन। और तीसरा अशर 21वें से आखिरी रोज़े तक ये दुआ पढ़ेंगे तो जहन्नम से आज़ादी मिलेगी। मकिना अजरबन्नारी व अदखिलनाल जन्नत मल अबरारी या अजीज़ू या गफ्फार। नहीं, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का। मगफिरत मतलब फॉरगिवनेस है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अभी असर की नमाज़ पढ़ के हो चुकी है। और मुझे एक बात बतानी थी, पता है आप लोगों को, एक ये अयान ने आज रोज़ा नहीं रखा ना, क्योंकि उसका रिले और 100 मीटर रनिंग एंड लॉन्ग जंप की मैचेस थे आज स्टेडियम पे, इसलिए तो उसको लेके गई थी स्टेडियम पे, ठीक है। उसमें फिर मैं एक बैग लेके गई थी जिसके अंदर एक वाटर बॉटल थी, एक हैंकी था और सम फ्रूट्स थे एंड मेरा उसमें पर्स, फिर मैंने उसको वहाँ पे छोड़ा, ड्रॉप किया, फिर मैं उसके अंदर मैंने अपना पर्स रखा जिसके अंदर 200 रुपीज़ थे, ठीक है। और आज सुबह जब मैं सोई थी तभी आयान गया था, तो अब्बा ने उसको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए ताकि वो उधर भर सके, वो बैच के लिए लगते हैं 100 रुपीज़ पर गेम, तो इसलिए अब्बा ने उसको 200 रुपीज़ दिए थे। अब मेरे पर्स में ऑलरेडी 200 रुपीज़ थे और मेरी पर्स उसी बैग में थी जो पर्स वो आयान लेके गया।
और आज अपन ने एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ दिए, तो 400 रुपीज़ टोटल थे उसके पास। और पता नहीं कैसे स्टेडियम पे पैसे चोरी हो गए, सीरियसली। मतलब वो बोल रहा था कि सिर्फ उसके ही नहीं, सभी बच्चों के पैसे चोरी हुए। तो स्टेडियम पे बच्चे पैसे चोरी करते हैं, ये हकीकत है। तो पता है उन 200 रुपये की खास बात क्या थी? उसके ऊपर ना 786 लिखा था, इसीलिए मैंने उनको इतना संभाल के रखा था, इतना संभाल के रखा था। वही कल 200 रुपये खर्च ना हो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं खरीदी। बहुत अच्छा शॉपिंग का चांस भी मिला था, लेकिन मैंने वो चीज़ें नहीं ली। बट 200 रुपये आज चोरी हो गए, कोई बात नहीं, वही शायद हमारे नसीब में है। अब हम लोग इफ्तारी के लिए कुछ बनाते हैं। एनसीईआरटी तो फ़िलहाल अब पढ़ना नहीं हो पाएगा क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। अभी ना 5:35 हो रहे हैं, तो 5:35 हो रहा है, 6:35 तक बैठना पड़ेगा दस्तरखान पे, लाइक, क्योंकि हाँ बस 1 ही घंटा बचा है। अभी 1 घंटे में इफ्तारी का कुछ बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। अभी हम ये पालक छिल रहे थे, पालक की भजी बनानी है ना, इसलिए। तो सुनिए, ऑटो घर के सामने रुकी तो है, उसमें से दादी बाहर आए तो है, मगर वो दादी साइली दीदी की है। जॉली, दादी कब आएंगे? जॉली, जॉली, दादी कमिंग ना? हाँ हाँ, आसीन बोल रही है रमज़ान की ये बात उसको बहुत पसंद है कि जिसका रोज़ा नहीं होता है ना वो भी इफ्तार करता है। मैं क्या करूँ बाद में, ऐसे बड़े बड़े काम मुझे देते हैं घर वाले। हाँ, तो आसीन के पास है फ्रूट सेक्शन जो कि सबसे फेवरेट है, और अभी आसीन फ्रूट्स की तैयारी कर रही है। और अयान के पास लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को। अयान पता है क्या कर रहा है? मोस्ट फेवरेट चीज़ बना रहा है। ऑब्वियसली मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ फ्रूट्स है, बट आयन इज मेकिंग लेमन जूस, जो कि ऑब्वियसली नींबू पानी और डिहाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मेरे को तो सच्ची में मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरा रोज़ा है, बस हल्की सी डिहाइड्रेशन फील हो रही है, दैट्स ऑल एंड नथिंग एल्स। यहाँ पे बन रहे हैं गुलगुले। यहाँ पे देखेंगे आप 2 मिनट कुछ बोलेंगी इसमें? नहीं, मेरे को टाइम नहीं ना बोलने का। टाइम नहीं है, और देखते हैं अभी ना सिर्फ कितने 20 मिनट बचे हैं, ठीक है, जस्ट 20 मिनट्स आर लेफ्ट। तो मैं पास्ता बनाऊं या ना बनाऊं? और रुको तो, हाँ, रमजान मुबारक। तो ये है शेजवान चटनी जो मैंने बनाई थी, अभी पूरा तैयार हो गया है, तो इसी को पास्ता में डाल देंगे। तो ये है इंस्टेंट पास्ता जो मैंने बनाया है। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट बचा है। अब दुआ करते हुए देखिए। तो इफ्तारी होने के बाद हमने मगरिब भी पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने थोड़ा टाइम पास किया, इधर उधर सफाई वगैरह कर ली। अब फटाक से मैंने वज़ू कर ली है, अब हमें तरावी पढ़ने के लिए जाना है। अब मैं तरावी पढ़ कर आती हूँ, फिर मिलते हैं। तो माशाल्लाह आज तरावी सेकंड तरावी थी और वो भी पढ़कर हो चुकी है, और अब मैं आई हूँ टेरेस पे ताकि स्काई वॉचिंग कर सकूँ थोड़ी सी। अब हम लोग को डिनर करने के लिए जाना है, तो अब हम लोग डिनर करते हैं। इसका कल ना मैथ 1 का पेपर है, सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग इंशाल्लाह कल की सहरी भी साथ में करेंगे, लाइक व्लॉग के साथ। तो चलिए फ़िलहाल तो डिनर करने चलते हैं। वैसे आज हमने मून देखा, थोड़ा सा बड़ा था कंपेयर टू यस्टरडे, पर मैं कल नहीं देख पाई। और आज बहुत सारे स्टार्स भी थे, बहुत मतलब स्काई वॉचिंग अमेजिंग, लिटरली आधा घंटा वी वर लाइक वॉचिंग द स्काई, वॉचिंग आवर मून एंड स्टार्स। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो। 50 रुपये क्यों काट रहे हो? थोड़े भी मत दो ना, सभी काट लो। बाय। तो आज मून कुछ ऐसा दिख रहा था। तो नेक्स्ट डे की सहरी पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मैंने चपाती का आटा गूंदने के बजाय मैंने ज्वार का आटा गूंद दिया, और फिर वापस से डबल काम हो गया। वेस्टेज नहीं हुआ, मे बी उसको फिर शाम में बना लिया था, बट ऐसा होता है जब आप एक्सपीरियंस नहीं होते हो। फिर भी आई ट्राइड। माशाल्लाह हमारी सहरी हो चुकी है। वैसे आपने सहरी में क्या खाया, आप बताइए? हम तो दूध, केला और चपाती खाते हैं, ये हमारा कंफर्ट फूड है एट द टाइम ऑफ रमज़ान एंड स्पेशली सहरी।
वैसे हमने फजर भी पढ़ ली है, अभी मैं टेरेस पे सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए आई हूँ, लेकिन सन तो अभी तक राइज़ हुआ ही नहीं। मुझे टाइमिंग पता है सनराइज़ का, इट्स 6:48 AM। और सनराइज़ से याद आया कि जब भी हल्की सी भी सन रे आती है ना, तब सनराइज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है। रमज़ान में कैसा होता है कि सनसेट टू सनराइज़ यू कैन ईट और ड्रिंक एनीथिंग, and sunrise to sunset you should not eat or drink anything, and that is called as roza basically. Okay, तो ये जो सनराइज़ है, ये आज का जो सनराइज़ का टाइमिंग था वो था 5:32, ठीक है, 5:32 AM। और आज का जो सनसेट का टाइम होने वाला है वो होने वाला है 6:47 PM, ठीक है। तो 5:32 AM से लेके 6:48 PM तक we are not going to eat or drink anything, and hence will be in roza. तो let's wait for sunrise now. वैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। Hey look, the sun is rising. यार ये कितना जल्दी जल्दी ऊपर आता है। सनराइज़ देखने के बाद हमेशा से ही बहुत अच्छा फील होता है मुझे। आई जस्ट लव सनराइज़ मोर देन एनी अदर थिंग। सो अब मैं सोच रही हूँ पढ़ाई कर लूँ, फिर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सो लूँ। क्या प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है यार। कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ ना बेशक, तो मैं ज़रूर पढ़ाई करने जाऊँगी, ठीक है। उसके बाद आई वॉज स्टार्टिंग बायो का फर्स्ट चैप्टर, आई वॉज जस्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस उसके। और अब कल मिलते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा।